नमस्कार दोस्तों, आज सीबीआई की एक अदालत ने दिल्ली के उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब के ऊपर एक लंबे समय से चल रहे मुकदमे के ऊपर क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि उस मुकदमे को बंद कर दिया गया है। 2017 में जब ये मामला सुर्खियों में आया होगा तब ये छपा कि साहब अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने भ्रष्टाचार कर दिया, लोगों को नौकरियों पर रख लिया गया। सीबीआई द्वारा कहा गया कि साहब टेंडर के अंदर छेड़खानी करके गड़बड़ियां की गई हैं, भ्रष्टाचार किया गया है। एलजी साहब, जिनके ऊपर दायित्व था कि सोच समझ के किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का आप परमिशन दीजिए, उन्होंने भी पूरी दुर्भावना से, राजनीतिक कारणों से एक सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ सीबीआई की जांच बिठा दी। सालों तक आपने एक मंत्री को, उसके परिवार को, उसके दोस्तों को, अफसरों को परेशान किया, बार बार बुलाया, पूछताछ की, अखबारों में, टीवी में खबर चलवाई, और आज 2025 में करीब 8 साल बाद सीबीआई को ये कहना पड़ा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था। पीडब्ल्यूडी को आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत थी, आर्किटेक्ट्स थे नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत थी, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट पर आर्किटेक्ट्स लेने के लिए बाकायदा पब्लिक एडवर्टीजमेंट दी गई। 1700 एप्लीकेशन आई, बाकायदा टेंडर से एक आउटसोर्सिंग कंपनी चिन्हित की गई, और उन लोगों को कोई सरकारी नौकरी या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी नहीं दी गई, उनको आउटसोर्स्ड काम दिया गया जो कि पूरी तरीके से कच्चा होता है। उसके लिए जो उनको तनख्वाहें दी गई वो उतनी ही तनख्वाहें थी जो इतनी किसी आर्किटेक्ट को दी जाती हैं। कोई बच्चा आईआईटी से था, कोई बच्चा एनआईटी से था, कुछ बच्चे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली से थे, और कई बच्चों को तो जब वो जॉब मिली उसके बाद उन्होंने छोड़ दी क्योंकि उनको बेहतर जॉब मिल गई। बाकायदा इंटरव्यू पैनल था, उनका चुनाव सही तरीके से किया गया, किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार कहीं नहीं किया गया, सिर्फ क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्लाईओवर्स, सड़कों के ऐसे दर्जनों काम चल रहे थे जिनके लिए आपको आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत थी। उन आर्किटेक्ट्स को रखा गया और उसके लिए आपने मुकदमा कर दिया। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि दिल्ली के काम हों। अगर आर्किटेक्ट्स रखे जाएंगे और मंत्री इस तरीके से अच्छे लोगों को रख लेंगे तो दिल्ली के काम होने लगेंगे, और उन कामों को रोकना आप लोगों का उद्देश्य था। इसलिए पहले तो आपने आर्किटेक्ट्स को निकाला, कंसल्टेंट्स को निकाला, जो लोग मंत्रियों के साथ काम करते थे उन इंटर्न्स को निकाला, फेलोज को निकाला, और ऊपर से झूठे मुकदमे लाद दिए गए ताकि आप सालों तक मुकदमों को भुगतते रहें। मुझे लगता है कि आज की ये जो क्लोजर की जो डायरेक्शन, जो ऑर्डर कोर्ट से आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आईने का काम करता है। ये दिखाता है दिल्ली और देश की जनता को कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और इसके लगाए हुए एलजी सीधे तौर पे एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को झूठे केसों में फंसाते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि दिल्ली के कामों को ठप किया जाए, ताकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, ताकि मंत्रियों के ऊपर झूठे आरोप लगा के उनको बदनाम किया जाए। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी मुकदमे इस तरीके के दर्ज किए गए हैं सब में एक एक करके यही होने वाला है। उन सब में आज नहीं तो कल क्लोजर रिपोर्ट आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी की साजिशें, इनके षड्यंत्र, इनके झूठ, इनके फरेब सब लोगों के सामने एक्सपोज होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।